हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया कि यूपीपीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया था और क्या किया कि अब उन्होंने यूपी जीएनएम यानी कि यूपी गेट का भी एग्जाम दिया। ठीक है, जैसा कि पहले सबको पता है कि यूपीपीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम हुआ है वो काफी इजी था। उसी की तरीके से मैंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, क्या होगा, जो जीएनएम का एग्जाम हो रहा है वो भी फर्स्ट टाइम हो रहा है यूपी में, और उसका भी पेपर क्या होने वाला, बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है। ठीक है, तो सेम चीज हुई है। क्या हुआ है कि एग्जाम पेपर जो है बहुत इजी आया था। इजी इन द सेंस बोले तो बहुत ज्यादा इजी, साइंस की बोले या जो जीके का आया था पोर्शन वो भी काफी ज्यादा इजी था। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी था क्योंकि बहुत सारी जनरल चीजें पूछी थी, कुछ हिस्ट्री चीजें पूछी थी, लाइक आपकी 9th 10th में जो हिस्ट्री चीजें हैं वहां से पूछी थी कुछ, मतलब अभी आई जस्ट में आईपीएल हुआ है वहां से कुछ चीजें, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ऐसा कहेंगे बहुत ज्यादा इजी हुआ था। ठीक है, तो जो तुम्हारा साइंस का पोर्शन था वो भी इजी था, तुम्हारा जीके का पोर्शन था वो भी इजी था। और क्या हुआ, जो तुम्हारा ग्रामर का था उसमें थोड़ा सा चीजें, क्या होता है कि स्टूडेंट को क्या होता है जो 9th 10th के बेस पे एग्जाम देते हैं और 12th का ग्रामर आता है, थोड़ा सा लिटिल बिट क्या होता है, टफ हो जाता है। ठीक है, हर एग्जाम में होता है, लिटिल बिट टफ हो जाता है। तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी कुछ भी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, 98 99 और 100 क्वेश्चन तक सही करके आए हैं। ठीक है, तो पेपर का लेवल इजी था, बीएससी नर्सिंग के तरीके से इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। अब जेएनएम का एग्जाम भी हो गया इजी था। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आपका, ठीक है, पेपर का तुम्हारा एनल, क्योंकि पेपर मिलता नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको क्या हुआ, पेपर मिला है तो उनका मैंने पेपर देखा, उसके बेसिस से बता रहा हूँ। क्योंकि इतने ज्यादा अच्छे मेरे सोर्सेस नहीं है अभी कि मैं पेपर ले लूँ उन लोगों की तरीके से। ठीक है, बट मैंने पेपर देखा, इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। आपने बीएससी नर्सिंग अगर दिया होगा जिन लोगों ने, उन लोगों ने भी देखा होगा, पेपर बहुत ज्यादा इजी था। इस वजह से क्या हुआ, कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की। फिर भी बीएससी नर्सिंग और गवर्नमेंट की सीटों की बात करें तो लगभग 1370 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। बट अगर जीएनएम की बात करें तो केवल 453 गवर्नमेंट की सीटें हैं। 453 गवर्नमेंट की सीटों को अकॉर्डिंग अगर बात करें हम तो कटाप की, क्योंकि मेन मकसद मेरा कटाप से रिलेटेड बात करने के लिए है, और क्योंकि केवल और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें लगभग 19,000 सीटें हैं प्राइवेट जीएनएम की, और गवर्नमेंट की केवल 453 यानी कि अप्रॉक्स 500 सीटें हैं तुम्हारी गवर्नमेंट कॉलेज की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, क्योंकि जो एबीएमयू जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो क्या करती है, एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट दे देती है। ठीक है, तुम्हारा बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट भी 1 वीक के अंदर आ गया था, तुम्हारा जीएनएम का फिर रिजल्ट 1 वीक के अंदर आ जाएगा, तुम देख लेना है। ठीक है, 1 वीक के अंदर आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ, जस्ट 1 वीक के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी उसके फीस क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है काउंसलिंग से रिलेटेड वो हमको पता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, तो उस चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लें। जो जिन स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं, या उनको पता चल गया वो एग्जाम दे के आए, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, तो वो अपने जो क्या है डॉक्यूमेंट्स है उसकी क्या करें, प्रिपरेशन कर ले फर्दर काउंसलिंग के लिए, क्योंकि 2 वीक के अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि 1 अगस्त से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम सबसे पहले जर्नल कैटेगरी की बात करें, जर्नल और ओबीसी की, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ हाई रहने वाला, सीटें बहुत ज्यादा कम है, तो तुम मान के चलो 85 टू 90 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है जनरल का फर्स्ट राउंड के लिए। 85 टू 90 मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज नहीं, प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की बात करें तो अप्रॉक्स सेम चीजें रहने वाली हैं, यानी कि 80 टू 90 मान के चलो, 80 टू 90 के बीच में रहने वाली है तुम्हारी ओबीसी की सीटें। इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, थोड़ा सा कट ऑफ 10% का रिजर्वेशन मिलता है, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं रिजर्वेशन के चक्कर में, बट कई बार होता है कि उनकी कट ऑफ हाई चली जाती है, बट ऐसा अभी जेएनएम और बीएससी नर्सिंग में नहीं होता है। ठीक है, उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम आ जाती है, 75 टू 80 मान के चलो उनकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, 75 टू 80। अगर इसके बाद एससी की बात करें अगर हम, तो एससी जो है, एससी में थोड़ा सा कट ऑफ और नीचे आ जाता है, लगभग तुम्हारा 65 टू 75 या 80 तक बीच, सेवन तुम्हारा 65 टू 75 के बीच ही रहेगा एससी का, इससे नीचे तो नहीं आने वाला। इसके बाद अगर हम एसटी की बात करें तो थोड़ा सा और नीचे आ 60 तक, जिनके मार्क्स आएंगे, ठीक है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है एसटी में। एसटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हर कॉलेज में 2-3 सीटें ही होती है एसटी को, एसटी के स्टूडेंट भी बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से उनको सीटें क्या होती है, कम मार्क्स पे भी मिल जाती हैं। बट जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं
उनके मार्क्स मान के चलो 80 अबव है तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वरना प्राइवेट की प्रिपरेशन तुम कर लो। और प्राइवेट की फीस क्या रहने वाली है तुमको पता होगा ऑलरेडी। और अब की बार क्योंकि फर्स्ट टाइम करवा रहा है एबीएमयू, तो मे भी कुछ फीस स्ट्रक्चर रखे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि एबीएमयू जो है थोड़ा भी नई यूनिवर्सिटी है, इसके पहले जेएनएम में कोई भी फीस नहीं लगती थी, उल्टा स्टाइपेंड भी मिलता था उनको, मतलब 1 ईयर में 6,000 रुपए, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है तुम्हारा ओबीसी जनरल की अगर बात करें तो 80 to 90 के बीच रहने वाली है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 तक आ सकती है। और क्या कहते हैं एससी और एसटी की बात करें तो एससी की बात करें तो 70 और एसटी की बात करें तो और नीचे आ सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट राउंड में क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा कम है गवर्नमेंट की। इस बार प्राइवेट में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बात कर लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे, इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा जो कि क्या है, जो हमारा बीएससी नर्सिंग में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता रखा है सेम डॉक्यूमेंट रहने वाला है इसमें भी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी और कुछ कहीं भी किसी चीज से रिलेटेड और डाउट हो मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्कशन ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लो अभी, क्योंकि अभी तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होने वाली नर्सिंग, तुमको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वहां से जाके तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नर्सिंग फाउंडेशन तो सब्जेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे तुम्हारे, ठीक है। क्योंकि अभी एडमिशन ले लो तुम पहले, ठीक है। और जिनके मार्क्स 80 to 80 एबव हैं वो अपने आप को सिक्योर माने, और जिनके मार्क्स 80 से कम आने वाले हैं वो अपने आप को सिक्योर ना माने, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत कम सीटें हैं, ठीक है। मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी और जानकारी चाहिए, किसी चीज़ में डाउट हो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।